So I found that love in God. I found that love in Jesus, and it brought so much of healing in my heart. ये झूठे भोले भाले लोगों को ट्रिक दिखा करके और छोटे मोटे उपाय करके हमारे गरीबों का शोषण करते हैं, उनको धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। और मैंने अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट ऑन किया, यीशु मसीह के बारे में सर्च करनी शुरू की। क्या ये फेक है? क्या ये पैसा देके धर्म बदलते हैं? जितने भी हमारे मसीह भाई देख रहे हैं सभी को जय मसीह। दोस्तों, आज इस वीडियो के बारे में बताने वाला है कि कितने लोग जो होते हैं हिंदू समाज के, जो मसीही लोगों पर झूठे आरोप लगाते रहते हैं, धर्म परिवर्तन के आरोप लगाए रहते हैं। आए दिन ये बातों को सुनने को आप लोग को जरूर मिलता होगा। दोस्तों, बता दें कि कोई भी एविडेंस उसके पास नहीं होता है कि धर्म को परिवर्तन कर रहे हैं पास्टर ने और मसीही लोग ने। उसके बाद भी कोई एविडेंस नहीं, उसके पास कोई सबूत नहीं रहता। उसके बाद भी है जो मसीही लोगों को बदनाम करते हैं, प्रभु को लोगों को बदनाम करना चाहते हैं। तो इन लोगों को यही काम है, और जब कोर्ट में जाते हैं तो उन्हें झूठा पकड़ाया जाता है और उनसे कुछ नहीं हो पाता है। झूठे झूठे आरोप लगाते रहते हैं। और इस वीडियो में बताने वाला है दोस्तों, जैसे कि ऋतिक रोशन और सोनम बाजवा और धीरेन्द्र शास्त्री और पास्टर अंकुर नरूला जी के बारे में। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाले हैं। इस वीडियो के आप जरूर देखना। चलिए सबसे पहले वीडियो क्लिप को आपको दिखाते हैं। जब तक ये विधर्मी लोगों के हाथ पांव नहीं कानून का शिकंजा मजबूत किया जाएगा, ये विधर्मी लगातार भोले भाले हिंदुओं को, सनातनियों को जगह जगह जाकर के प्रलोभन देकर के धर्मांतरण कर रहे हैं। ये झूठे भोले भाले लोगों को ट्रिक दिखा करके और छोटे मोटे उपाय करके हमारे गरीबों का शोषण करते हैं, उनको धर्म परिवर्तन करवा देते हैं और अपने धर्म को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में देखिए कैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बोल रहे हैं कि यहाँ पे पैसा लेकर धर्म परिवर्तन लोग कराते हैं इन मसीही लोगों ने। इनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, उसके बाद भी है जो आरोप मसीह समाज पर लगाते हैं। और जैसे कि बोल रहे थे, हिंदू समाज जो है, जो कन्वर्जन होते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं, इन बाबा को अपने हिंदू समाज पर भरोसा नहीं है और ये अपने हिंदू समाज के बारे में ऐसा सोचते हैं। और ये बाबा का ये सोच है कि हिंदू समाज जो होते हैं, जो पैसा लेके कहीं पे भी धर्म परिवर्तन कर सकते हैं और बिक सकते हैं। इस बाबा के अपने लोग पर भी विश्वास नहीं है। इन बाबा का कहना है कि गरीबों लोगों, भोले भाले लोगों को पैसा देकर कन्वर्जन करते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं। और बताते हैं कि पैसा देकर आदिवासियों लोग को भी धर्म परिवर्तन कराते हैं। बड़ी तरह के आरोप लगाते हैं बाबा ने। बाकी इन बाबा को कौन समझाने जाता है कि यहाँ पे इस देश में इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है और ऐसे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो करोड़ों रुपया कमाते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर ही विश्वास रखते हैं। अब उन लोगों को कौन खरीद सकता है भाई, जिनके पास पहले से ही करोड़ों रुपया है, करोड़ों के 10-10 करोड़ों का संपत्ति है, उनको कौन किन सकते हैं? अब ये बताइए। जैसे बॉलीवुड के बहुत फेमस एक्टर हैं ऋतिक रोशन, जिनके बारे में आप लोग बारीकी रूप से जानते होंगे क्योंकि मूवी का स्टार हैं। उन्होंने कई बार बताए हैं, जैसे कि उनके यहाँ पे पेट में कुछ हो गए थे, इतना बड़ा मांस की तरह जम गए थे। उन्हें कई बार है जो पास्टर जॉनी लीवर से वो प्रेयर करवाते हैं और प्रेयर किए थे तो उनको सही हुआ था, जो इतना बड़ा पथरी था। तो कौन नहीं जानते हैं, कई बार जॉनी लीवर का जो इंटरव्यू होते हैं और ये जो पास्टर जी जॉनी लीवर जी जो खुद बताते हैं कि हम ऋतिक रोशन के जो हुआ था जख्म उसको ठीक किए थे। तो कई बातें हैं जो बताते हैं क्या ऋतिक रोशन के पास रुपया नहीं है, कम है, इनके जो करोड़ों करोड़ों में मूवियां चलते हैं उनके पास पैसा की कमी है, तब पर भी प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सोनम बाजवा के बारे में। दोस्तों, कई बार सोशल मीडिया पर ये आकर बोले हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, उनके फेवरेट गॉड प्रभु यीशु मसीह है, और उनके बारे में कई बातें को बोले सोशल मीडिया पर। इससे बाबा के सारी बातें झूठ होते हैं, झूठ साबित होते हैं खुलिया, क्योंकि ऋतिक रोशन जो कई फिल्में बनाते हैं 100-100 करोड़ की उनकी मांग होते हैं। अब बताइए उनको कौन कीन सकते हैं वैसे एक्टर को, बताइए। तब पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। इससे साबित होता है कि इन बाबाओं का बात बिल्कुल धर्मांतर वाला, बिल्कुल झूठ है। सबसे पहले बात करते हैं कि यीशु मसीह का जो लोग होते हैं वो धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को सुनाते हैं। और जो लोग होते हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो चाहे अमीर हो फिर गरीब हो, उससे कोई मायने नहीं रखता। तो चलिए दोस्तों,
पास्टर अंकु नरूला जी के एक वीडियो क्लिप को दिखाते हैं जो बारीकी रूप से धर्म परिवर्तन के बारे में लोगों को समझाए हैं। तो चलिए क्लिप के देखते हैं। के नाम को लोग धब्बा देने की कोशिश करते हैं तो उनके लोग लड़ते हैं। इसलिए मैं कहता हूं विरोधियों को जो बोलते हैं कि पंजाब में कन्वर्जन चल रहा है, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं भी उन्हीं विरोधियों में से एक था। मेरे दादाजी इनकम टैक्स के ऑफिसर थे। जब उनको कैंसर हुआ, बोन का, हड्डियों का कैंसर हुआ, जब जलंधर के बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास वो गए और किसी ने बताया कि एक सिस्टर यहां पे है, क्रिश्चियन सिस्टर, जब वो प्रार्थना करेगी तुम्हारे दादाजी ठीक हो जाएंगे। लेकिन मुझसे नहीं बात हुई, मेरे मम्मी पापा से होती थी। तो वो जब प्रार्थना कराने के लिए उनके घर में जाते थे और जो सिस्टर मेरे घर में आती थी तो मैं बोलता कि हम हिंदू सिखों में से हैं, मैं खत्री परिवार से हूं, अगर ये दोबारा क्रिश्चियन लोग हमारे घर में आए तो मैं इनको गालियां निकालूंगा, इनको मारूंगा, इनको पीटूंगा, क्योंकि ये अंग्रेज लोग अपना धर्म यहाँ पे छोड़ गए। इसलिए मैं कहता हूं कि विरोधियों का विरोध मत करो। अगर मेरा भी विरोध करते क्रिश्चियन लोग तो मैं आज यहाँ पे ना होता। जब मेरा विरोध हुआ वो मेरे घर में वापस नहीं आए। मुझे मेंटली अपसेट के अटैक होने शुरू हुए। सुसाइड करने की तरफ जब मैं चल पड़ा, सब जगह जाके देखा, न्यूरोलॉजिस्ट के पास, दिमाग के डॉक्टर्स के पास। मैं खुद पढ़ा लिखा इंजीनियर था, मेरी फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर हैं, कहीं भी इलाज जब नहीं हुआ। जिस दिन सुसाइड करना था, ओवरडोज लेके, भांग खा के, बहुत सारे नशे में करने लगा था। उस दिन एक हिंदू व्यक्ति जो उस चर्च का मेंबर था, उस बहन ने कहा, परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है उस घर में दोबारा जाओ। मेरे पापा का नाम जीवन है, तो कहते जीवन के घर में जाओ, और उस घर में प्रभु मुझे कह रहा है कि वहां कोई रूह है जो प्रभु से बचाना चाहता है। वो बोला, परिवार बोला, कहते नहीं जी उस घर में हम नहीं जाएंगे, वहां उनका लड़का है एक बड़ा कट्टर हिंदू टाइप का, वो नहीं मानता, वो कहता अगर आए तो हम गालियां निकालेंगे, हम नहीं जाना चाहते। वो सिस्टर बोली नहीं तुम मेरी बात मानो, जाओ उस घर में प्रभु का आत्मा कह रहा है। वो मेरे घर में आए, मैं घर में नहीं था। जब वो मेरे घर में मेरे बेडरूम में बैठे तो मैं नशा करके जब आ रहा था वापस अपने घर में, और मैंने अपना रूम जब खोला तो मेरे रूम के सामने वो बैठे थे। उसमें मेरा घमंड टूट चुका था, बीमारी के साथ मैं खत्म हो चुका था। अपने घर के अंदर गया, कुछ नहीं बोला। उन्होंने मुझे बाइबल दी और कहा कि प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म या जात को बनाने के लिए नहीं आए। वो इतना छोटा परमेश्वर नहीं है कि सिर्फ पृथ्वी की बात करे, जो कि परमेश्वर के जो खुदा ने बनाया उसके सामने बिंदी भी अगर लगा दो तो वो बिंदी भी धरती से बड़ी लगेगी। आपको ये धरती इतनी छोटी है प्रभु के सामने। उसने कहा बाइबल पकड़, जिस दिन तेरे को ईसाई धर्म नाम का बाइबल में शब्द मिलेगा उस दिन तू बाइबल पढ़नी बंद कर देना। मैंने कहा मैंने तो मीडिया से यही सुना है कि ये लोग धर्म बदलते हैं, बड़ा नेक्सस चल रहा है जी, बड़ा धर्म परिवर्तन का धंधा चल रहा है जी, बड़ा कुछ हो रहा है जी। उन्होंने कहा अच्छा, हम भी हिंदू परिवार से हैं, परमेश्वर ने हमें चंगा किया है, जिसको प्रभु अपने पास बुलाता है ये उन्हीं को मालूम है। उस दिन बाइबल पकड़ ली, रात को 8 बजे 16 अगस्त 2004 नशा करके एक घर देखा जहां वो बंदगी करते थे। वापिस आया, मेरे पे ले हैंड प्रार्थना हुई। पहली प्रार्थना में मुझे समझ आ गया था कि अगर इस धरती पे मेरा कोई हल कर सकता है तो वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। मेरे को समझ आ गई थी एक प्रार्थना में ही, हल पूरा नहीं हुआ था लेकिन एक प्रार्थना में समझ आ गई थी, क्योंकि मैं दुनिया घूमा हुआ था, कंप्यूटर इंजीनियर था, मेरी फैमिली में बड़े बड़े अफसर थे, सब जगह पढ़े लिखे लोग थे। तो मैं जानता था कि जो मैं देख रहा हूं ये फेक नहीं है। जो मैंने मीडिया से सुना, जो मैंने लोगों से सुना, वो नकली, वो गलत था, लेकिन जो मैं अपनी आंखों से देख रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था, वो सही था। बाइबल को पकड़ा। उस टाइम पे ब्रॉडबैंड इंटरनेट होते थे, आज की तरह इंटरनेट आम नहीं था, किसी किसी घर में होता था। कंप्यूटर आम नहीं था, किसी किसी घर में डेस्कटॉप कंप्यूटर होते थे। तो मैंने अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट ऑन किया, यीशु मसीह के बारे में सर्च करनी शुरू की। क्या ये फेक है? क्या ये पैसा देके धर्म बदलते हैं? आज लोग बोलते हैं जी बड़ा पैसा मिलता है जी। मैं सबके सामने बोलने के तैयार हूं, मुझे पैसा चाहिए। है कोई बंदा पैसा देता है जो क्रिश्चियन बनने के? बहुत सारे लोग तैयार है मेरे पैसा लेने के लिए, एक भी नहीं। वो पास्टर जिनके तक नहीं जिनके पास होता, फिर भी वो सब कुछ छोड़ के आपको यीशु का वचन सुनाते हैं। अगर उनके पास आपको कन्वर्ट करने के लिए पैसा होता तो पहले वो स्कूटर लेते, अपना घर लेते, अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं डालते। वो मरते हैं, खपते हैं जीसस क्राइस्ट का प्रचार करने के लिए, आपको उद्धार की कथा सुनाने के लिए, ये बताने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म या जात को बनाने के लिए नहीं आया, वो आपको बचाने के लिए आया। अगर आप जीसस के पास आएंगे, आप कोई भी धर्म के क्यों ना हो, कोई भी जाति के क्यों ना हो। मैं अन्य जातियों में से था, इसलिए मैं विरोध नहीं करता। जो लोग विरोध करते हैं,
मुझे मालूम है अगर आज मैं उनका विरोध करूंगा, बड़ी आसानी से इंडियन लॉ के मुताबिक उनको जेल हो सकती है क्रिश्चियनिटी का विरोध करने के कारण। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि अगर मैं भी विरोधी होता और कोई मुझे जेल में भेज देता तो आज मैं कभी प्रचारक न बन पाता, यीशु मसीह की कृपा का स्वाद कभी ना चख पाता। मुझे उन्होंने सहा है, इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। आप उन लोगों को सहेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, तो वो लोग आज जहां मैं हूं कल को वो वहां खड़े होंगे, जहां आप है कल को वो वहां बैठे होंगे। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। कोई मायने नहीं करता चाहे मैं एक अन्य जाति से आया, कोई मायने नहीं करता चाहे वो बहन जिसने गवाही दी वो क्रिश्चियन में से आई, लेकिन जब दोनों प्रभु से दूर थे तो दोनों दुखी थे। दोनों प्रभु के नजदीक हुए तो दोनों की शर्मिंदगी को परमेश्वर ने खत्म कर दिया। बाइबल कहती है जब हम यीशु के क्रूस को देखते हैं, आपने स्कूलों के बाहर कॉलेजेस के बाहर क्रूस लगा देखा होगा, लोग बोलते क्रूस को उतार दो, क्रूस को उतार के पैरों में रख दो, क्रिश्चियन धर्म को नीचे कर दो। वो क्रिश्चियन धर्म की निशानी नहीं है। बाइबल कहती है क्रूस यीशु मसीह ने इसलिए उठाया था कि उस जमाने की सबसे बड़ी शर्मिंदगी वाली मौत क्रूस की मौत थी। क्रूस की मौत उनको दी जाती थी जो बड़े अपराधी होते थे, बड़े बड़े चोर होते थे, बड़े बड़े अपराध करने वाले संगीन अपराधी होते थे, कत्ल करने वाले होते थे, उनको क्रूस की मौत दी जाती थी। जीसस क्राइस्ट ने उस क्रूस की मौत को सहा। राजे ने कहा जीसस यीशु अगर तू चाहे तो ये मौत टल सकती है, क्योंकि जितने अपराध जितने ये तुझ पे इल्जाम लगाते हैं एक भी साबित नहीं कर पाए। सिर्फ तू अपने मुंह से कह दे इतना ही कि ये सारे इल्जाम झूठे हैं। यीशु ने कहा मैं अपनी मर्जी से अपना प्राण तुम्हें देता हूं और मैं ये घोषणा करता हूं कि अपनी मर्जी से मैं इसे वापस ले लूंगा। और यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, 40 दिन फिर प्रचार किया, 41वें दिन उसी स्वर्ग पे चले गए और अपनी आत्मा को भेजा। वही आत्मा देखते हैं लोगों को अब चंगा करते हुए, लंगड़ों को चलाते हुए। मैं चंगा नहीं कर सकता, मेरे भी आप भी की तरह हाथ है। मैं ही पंजाब में जन्मा हूं, जलंधर से जम्मिया, मैं पंजाबी च प्रचार कर सकता, लेकिन मुझे सुनने वाले लोग पूरे देश से पूरे वर्ल्ड से हैं जो हिंदी समझते हैं। इसलिए मैं फैसला रखता हूं कि हमेशा हिंदी में प्रचार करूं ताकि और लोग भी इस मैसेज को ले सके और समझ सके। बहुत से लोग ये समझ सके कि यीशु मसीह किसी धर्म को बनाने के लिए, जात को बनाने के लिए नहीं आए। उनका राज इस पृथ्वी का नहीं है। वो पृथ्वी जो एक मिट्टी का बिंदु भी उससे बड़ा है परमेश्वर के सामने, ऐसी पृथ्वी पर वो अपना राज नहीं कहता, मेरा राज ऊपर का है। मैंने तुम लोगों को बनाया है, सिरजा है ताकि तुम मेरी आराधना कर सको, मेरे पीछे चल सको। आज साइंस जितनी मर्जी बड़ी हो जाए लेकिन बाइबल से ऊपर नहीं जाती। हर 2 महीने में स्टडी आ जाती है, जो बाइबल में लिखा है वो ट्रू है। पहले लोग बोलते थे कि मूसा के जो बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है कि फिरौन जो था वो समुद्र के नीचे आ गया था, समुद्र 2 भाग हो गया था। मूसा तो अपने लोगों समेत निकल गया, लेकिन फिरौन समुद्र के बीच में दब गया था। जब वो निकल गए तो समुद्र वापस वैसा ही हो गया था। कहते ये झूठ है। कुछ साल बाद जब स्टडी हुई तो उस समुद्र में 2000-4000 जितने भी साल पुरानी वो थी तलवारें वहां से निकली, फिरौन के हथियार वहां से निकले, उनके फॉसिल्स, उनके जीवाश्म वहां से निकले। हर कुछ देर बाद नासा ये बताता है कि बाइबल में जो लिखा है वो बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि ये किसी धर्म की पुस्तक नहीं है। ये जीवित परमेश्वर का वचन है जिसने आपने और मेरे लिए इस वचन को सिरजा है कि जब हम इस वचन को सुनेंगे और मानेंगे, हम किसी भी जाति, किसी भी धर्म से क्यों ना हो, खुदावंद हमें बरकत देगा, हमें आजाद करेगा, हमारे परिवारों को शर्मिंदगी से आजाद करेगा। उन्होंने मुझे बताया कि क्रूस का मतलब है कि प्रभु ने तेरी शर्मिंदगी उठा ली है। दोस्तों, अगर ये वीडियो को फुल आप देखे हैं, फुल वॉच किए हैं, तो प्लीज एक प्यारा कमेंट जरूर अपना राय दीजिए। चलिए अगला नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द कल आने वाला है। चलिए आज तक इतने। जय मसीह।